ये एक मेजर जो बिल्कुल। है आपको कॉन्सेप्ट में इसमें देखने को मिलेगा। तो हम लोग जो है इसी कॉन्टेक्स्ट में जो हम बुद्धिज्म से जुड़े हुए जो विचार हैं उनकी बात कर रहे थे। हम लोगों ने बात की कि बुद्धिज्म में क्या क्या जो है मेजर थॉट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सारे आइडियाज हम कैसे देख पाते हैं। अ, और तब हमने बात किया था कि क्या कहते हैं कि यहाँ पे एट फोल्ड पाथ है, मध्यम मार्ग है, सारे सारे विचार जो हैं उत्पन्न होते हैं। अब क्या होता है कि ये सब हमने बात किया था कि बुद्ध के जन्म के बाद क्या हुआ, बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है 4 बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किए गए। हम लोगों ने इसमें बात की माध्यमिका, योगाचार्य, शून्यवाद। तो ये सारे विचार जो हैं यहाँ पर देखने को हमको मिलते हैं। एक और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बौद्ध धर्म जो है समय को किस तरह समझता है। अब एक चीज़ देखो, क्या अंतर है हिंदू टाइम में और बुद्धिस्ट टाइम में। अ, जो जो हमारा जो जो टाइम पीरियड है, जो हम संवत वगैरह वो करते हैं, हमारा जो टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो युग पे आधारित है। ठीक है, हम लोग का जो है वो है रिपीटेटिव साइक्लिकल टाइम है। ठीक है, साइक्लिकल टाइम है। हम कहते हैं कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। उसके बाद वो टर्म जो है दोबारा दोहराया जाता है, फिर कल्प होता है, पूरा संसार खत्म हो जाता है, फिर से वो क्रम जो है दोहराया जाता है। तो जो कॉन्सेप्ट है साइक्लिकल टाइम है, समय जो है वो साइक्लिकल है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे हम देखें बौद्ध धर्म के बारे में, तो बौद्ध धर्म का जो टाइम है वो वेव सेंट्रिक है। बेसिकली क्या है कि हम लोग वो लोग समय को देखते हैं अप्स और डाउन्स के कॉन्टेक्स्ट में कि कभी बहुत अच्छा समय आता है, कभी जो है बहुत खराब समय आता है। तो बेसिकली आपका दुख और सुख, ऐसा वेव होता है ना, एक एक लहर होती है ना, लहर का एक ऊंचा पड़ाव होता है, एक नीचे आता है। पहले लहर ऊंची उठती है, फिर नीचे गिरती है, फिर ऊंची उठती है, फिर नीचे गिरती है। तो वो समय को इसी तरह देखते हैं कि हमारा दुख होगा, सुख होगा, दुख होगा, सुख होगा, इसी तरह से समय चलता रहेगा। ये बेसिकली एक बहुत जो है आपको, जब आप देखते हैं क्या कहते हैं हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम के कॉन्टेक्स्ट में, तो वहां पर हम ये चीज देख पाते हैं। ठीक है। अब अ, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, ठीक है, वो ये है, ये कहते हैं कि हमको ये पता है कि बौद्ध धर्म से में आपको कुछ प्रमुख जो हैं स्त्रियों के रेफरेंस मिलते हैं। में प्रोमिनेंट है महाप्रति प्रजापति गौतमी। माँ प्रजापति गौतमी जो है कहते हैं कि उनकी जो फॉस्टर मदर थी, उनकी मदर की जो, उनकी तो बचपन में डेथ हो गई थी, फिर उन्होंने उनको पाला था। ठीक है, और वो पहली ऐसी महिला थी जिन जो उनको जो है बौद्ध संघ में आने की अनुमति मिली थी। लेकिन बुद्ध जो है वो नहीं चाहते थे कि स्त्रियां जो है संघ में आए। उन्होंने जो है बहुत इस चीज को आने से मना किया था। ठीक है, लेकिन उनके जो शिष्य थे आनंद, ठीक है, आनंद उनके सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक माने जाते हैं। आनंद ने उनको समझाया कि आप लोग जो है स्त्रियों को शामिल करें अपने उसमें, और तब जो है स्त्रियों को परमिशन मिली थी। ठीक है, इसके बाद जो है आपको संघ में औरतों का समावेश दिखता है। लेकिन अब अगर आप विनय पिटक पढ़ें तो आपको ये पता लगेगा कि स्त्रियों और पुरुषों का स्टेटस जो है सेम नहीं था। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे रूल्स बनाए गए थे जिसमें ये जो एक क्या कहते हैं दोनों के बीच वो किया गया था कि अच्छा स्त्रियों के क्या अधिकार हैं और स्त्रियों को किस तरह से रहना चाहिए। ये सारे आइडियाज जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आनंद इम्पोर्टेंट है आपका। जो फीमेल्स में आपको महाप्रति प्रजापति गौतमी दिखती है। दूसरी इंपॉर्टेंट फीमेल आपको देखने को मिलती है आम्रपाली। ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि वैशाली की बहुत प्रमुख गणिका थी। ठीक है, जिन्होंने आके चल के बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी। एक आपको रेफरेंस मिलता है सुजाता का। सुजाता का रेफरेंस, सुजाता आपको पता होगा कि जब भगवान बुद्ध जो है तपस्या कर रहे थे, तपस्या से काफी कमजोर हो गए थे, तो उनको जो है खीर अर्पित करने वाली महिला जो थी सुजाता थी। ठीक है, तीसरी। चौथी आपको एक महिला का रेफरेंस मिलता है पन्नू। ठीक है, पुन्नू बेसिकली आपको ये मिलेगा थेरी गाथा में। ठीक है, उसमें एक पूरी कहानी आती है जहाँ पे जो है ब्राह्मण के साथ उनका संवाद होता है कि नहाने का क्या, जो नदी, गंगा नदी में नहाने से क्या इंसान वास्तव में पवित्र हो जाता है। तो वो कहते हैं कि अगर ऐसा होता, यहाँ पे जो मेंढक नहा रहे हैं वो तो कब का मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको रेफरेंस मिलता है कि पन्नू जो है एक स्त्री थी, एक साधारण सी स्त्री थी। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंसेज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अ, अब क्या होता है कि इवेंचुअली समय के साथ साथ बौद्ध धर्म जो है भारत से आगे बढ़ के अलग अलग देशों में फैला। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में फैला, फार ईस्ट में फैला। यहाँ पे आपको अलग अलग परंपराएं देखने को मिलती हैं और इसी के साथ जो है नए नए सेक्ट बनने लगते हैं। बौद्ध धर्म में कुछ मेजर सेक्ट जो आपको देखने को मिलते हैं।
आपको एक देखने को मिलता है, क्या कहते हैं, हीनयान और महायान। ठीक है, ये तो सबको पता ही है। हीनयान को थेरवाद भी कहते हैं। ठीक है, हीनयान आप ये भी देखो कि महायान ने कहा था कि ये हीनयान है, हम महायान है, मतलब हम ग्रेटर व्हीकल हैं, ये लेसर व्हीकल है। हीनयान वाले खुद अपने आप को थेरवादी कहते थे। ठीक है, और तीसरा जो सेक्ट जो 6-7 सेंचुरी में डेवलप हुआ, उस सेक्ट को कहते हैं वज्रयान। वज्रयान में आप देख पाते हैं कि तांत्रिसिज्म का, तांत्रिक जो कल्ट है, उनका डेवलपमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको कुछ खास बातें बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई देखने को मिलती हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, आप लोगों को पता है, साथ क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कुछ बहुत महत्वपूर्ण साइट है। ठीक है, आपको जो है मगध देखने को मिलता है, जहाँ पे बिम्बिसार से उनका संवाद हुआ है। सारनाथ देखने को मिलता है, सांची देखने को मिलता है, अमरावती देखने को मिलता है। ठीक है, संकीसा देखने को मिलता है, लुम्बिनी, कपिलवस्तु। ये कुछ इम्पोर्टेंट साइट हैं जो बौद्ध धर्म के साथ जुड़े हुए थे। और यहीं से जो है आपको स्तूप का जो है विचार देखने को आइडिया मिला। स्तूप ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म से पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन स्तूप आर्किटेक्चर आइडेंटिफाई किया गया बौद्ध धर्म से, क्योंकि बौद्ध धर्म ने उसको जो है काफी रैपिडली प्रमोट करने का प्रयास किया। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का जो डेवलपमेंट है आपको इस कॉन्टेक्स्ट में मेजरली देखने को मिलने लगता है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है बौद्ध धर्म का एक बहुत मेजर जो डेवलपमेंट है वो स्तूप के डेवलपमेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि कौन से इम्पोर्टेंट आपको स्तूप देखने को मिलते हैं। सारनाथ, ठीक है, धार्मिक स्तूपा, वन ऑफ द अर्लीस्ट स्तूपर्स। ठीक है, कहते हैं कि अशोक ने जो है 84,000 स्तूपों की स्थापना करवाई थी। अब ये कितने इनमें से सच है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपको जो है कई सारे फैक्चुअल जो हैं इनमें रेफरेंसेस मिलेंगे। कुछ प्रमुख जो है एक्टिविटीज बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कुछ खास जो गतिविधियां हैं उनका आपको रेफरेंस मिलता है। ठीक है, चाहे वो उनका जो है जन्म हो, चाहे उसका अभिनिष्क्रमण है हो, चाहे उनका महापरिनिर्वाण हो, ये कुछ खास वो है एक्ट्स हैं जो जिनका रेफरेंस आपको इन ग्रंथों में देखने को विशेष रूप से मिलता है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, जहां तक हम बोलेंगे, क्या कहते हैं कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कौन से फैक्ट जो हैं आप लोगों के लिए हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, पहली चीज ये कि आपको जो है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कौन कौन से इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं जो याद रखने हैं। पहली चीज आपको याद रखने हैं त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक में सूत पिटक, विनय पिटक, अभितम पिटक। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा इम्पोर्टेंट निकाय है, कौन सा इम्पोर्टेंट पोर्शन है। तो आप बोलेंगे थेर गाथा, थेरी गाथा, जातक, ये सब इम्पोर्टेंट पार्ट हैं इन टेक्स्ट के। फिर आप बोलेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट टेक्स्ट आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जैसे कि हमको देखने को मिलता है मिलिंद पान्हो, हमको देखने को मिलता है दीपवंश, महावंश। दीपवंश और महावंश जो श्रीलंका में महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और ये इस ग्रंथ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको अशोक के बारे में भी बताते हैं। ठीक है, ये हमको रेफरेंस मिलता है। तो ये एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है। ये पूछा जाएगा कि कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या कहते हैं, आपको ये भी देखने को मिलता है कि उनके कंटेम्प्रेरी एक रूलर थे प्रसेनजीत, उसका भी आपको रेफरेंस मिलता है कि प्रसेनजीत जो है उन्होंने जो है बुद्ध के कुल का नाश किए करवाया था। ठीक है, ये आपको रेफरेंस मिलता है। प्लस आपको ये भी रेफरेंस मिलता है कि आगे चल के महायान बुद्धिज्म में ये आइडिया आया कि बुद्ध जो है शाक्य मुनि बुद्ध, उनको कहा गया शाक्य कुल से बिलोंग करते थे। तो ये जो है पहले बुद्ध नहीं है और ये आखिरी बुद्ध भी नहीं है। ठीक है, तो इनसे पहले भी दीपांकर बुद्ध हो चुके हैं। इनके बाद जो मैत्रेयी बुद्ध आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपको बोधिसत्वों के नाम कुछ पता होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट बोधिसत्वों के नाम क्या हैं? अवलोकितेश्वर है, ठीक है, अमिताभ बुद्ध है, मैत्रेयी बुद्ध है। ठीक है, आपको जो है तारा देवी देखने को मिलती हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट देखने को सेक्ट देखने को आपको यहाँ पे बोधिसत्व देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हाँ जी, तारा देवी को ये जो वज्रयान के साथ जोड़ा जाता है। बिल्कुल। तारा देवी जो है वो एक तांत्रिक देवी है। ठीक है, बेसिक आपको जो है कई जो है जगहों पे आपको जो है वो हिंदू देवी देवताओं के साथ भी पूजने का आपको रेफरेंस मिलता है। लेकिन तारा देवी टेक्निकली तांत्रिक देवी है, जो जिसका रेफरेंस आपको 7वीं 8वीं शताब्दी से प्रोमिनेंटली मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जब ये जो वज्रयान आया तो वज्रयान के साथ एक और वो एक कल्ट हुआ, मंत्रयान।
ठीक है, जहाँ पे जो है मंत्रों का जो है रेफरेंस आपको मिलता है। वज्रयान में आपको काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है यंत्र का। ठीक है, ये जो क्या कहते हैं अलग अलग जो है स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, अलग अलग तांत्रिक परंपराएं फॉलो की जाती है। हमने आपको बताया था कि तांत्रिक परंपराओं में 5 मेन चीजें होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बौद्ध धर्म में जनरली नहीं पाई जाती थी, लेकिन आपको जो है इनका रेफरेंसेस मिलते हैं। ये 5 आइडियाज क्या है आपको? मत्स्य, मांस, मकर, मैथुन, मुद्रा। ठीक है, ये आपको जो है रेफरेंसेस मिलते हैं। मत्स्य मिलता है, मांस मिलता है, मदिरा मिलता है, मैथुन मिलता है और मुद्रा। ठीक है, तो बेसिकली आप जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नॉनवेज वगैरह, मीट और मछली खाई जा रही है, या फिर आप जो है मदिरा हो रहा है। मदिरा का प्रयोग करना कुछ खास अवसरों पे आपको देखने को मिलता है कि बुद्धिज्म में अलाउड था, अगर बीमारी हो तो। ठीक है, मैथुन, यहाँ पे स्त्री और पुरुष का रिलेशन होता है, और मुद्रा का मतलब होता है बेसिकली एस्थेटिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये सारे जो है रेफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारी परंपराएं जब डेवलप हो रही हैं, तो खास तौर पे जो क्या कहते हैं जो इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो होने लग रहा है। और वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एक खास तरह की पेंटिंग स्टाइल डेवलप हो रहा है। वो पेंटिंग स्टाइल को कहते हैं थंका। ठीक है, थंका पेंटिंग कहते हैं। थंका पेंटिंग जो है जो तिब्बतन बुद्धिस्ट आर्ट है, ठीक है, जो तांत्रिक आर्ट है, उसमें आपको रेफरेंस मिलता है। ठीक है, ये आपको जो है मेजर नोशन देखने को बुद्धिज्म में मिलता है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए हिस्टोरिकली क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? पहली चीज तो ये कि आप लोगों को पता होना चाहिए बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ कौन कौन से इंपॉर्टेंट जगहें हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने जो है अलग अलग जगहों पे उपदेश दिए थे। सबसे पहले उन्होंने उपदेश दिया था सारनाथ में। हमने आपको बताया था कि सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया था, जहाँ पे जो है उनके शिष्य हैं उनको कौंडिन्य कहते थे। ठीक है, जिन्होंने पहले उनको त्याग दिया था और बाद में उन्होंने ही उनके जो है इनिशियल शिष्य बने थे। सबसे पहला आपको मिलते हैं। तो पूछा जाता है, अगर ये पूछा जाए कि कौन से साल में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो वो साल था सन 528 ईसा पूर्व, 528। फिर उन्होंने राजगृह में गए थे, क्योंकि जब बिम्बिसार जब मिले थे सबसे पहले बुद्ध से, तो उन्होंने कहा था कि जब भी तुमको ज्ञान प्राप्त हो जाए तो सबसे पहले आके मेरे को उपदेश देना। तो वो बिम्बिसार के पास गए थे। ठीक है, फिर आप देखते हो वैशाली, फिर संकुल, कौशाम्बी, परिश्लेक, वैशाली, राजगृह, श्रावस्ती। ठीक है, ये सारी जगहों पे देखने को मिलता है। और कपिल वस्तु अपनी जो होम टाउन है, वो यहाँ पे गए थे 514 ईसा पूर्व में। ये भी आपको रेफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं। तो मेन जो इवेंट है उनके जीवन के, आप वो याद रखेंगे। जन्म, महाविनिष्क्रमण जब उन्होंने जो है त्याग कर दिया था, फिर क्या कहते हैं धर्म चक्र जब उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, फिर उन्होंने जो है धर्म चक्र परिवर्तन किया था, फिर उन्होंने महापरिनिर्वाण किया था। ठीक है, ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने अपना उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो आप लोगों को पता होगा कि उन्होंने जो अपना आखिरी भोजन किया था, ठीक है, वो उन्होंने जो है एक गरीब इंसान व्यक्ति के घर में किया था, जिनका जो खाना था वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं था। ठीक है, तो उनको बुद्ध को पता था, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि आप मत खाइए, लेकिन उन्होंने आतिथ्य का जो है वो करने के लिए उन्होंने खुद वो भोजन ग्रहण किया था। अब ये डिबेटेबल है कि उन्होंने अपना आखिरी खाने में क्या खाया था। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि उन्होंने कहते हैं बी वो पोर्क खाया था। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि अच्छा वो शुकर नहीं था, शुकर एक तरह की जंगली जड़ी बूटी थी। ठीक है, तो ये जो है दो, ये पूरा डिबेट है कि उन्होंने जो है कहाँ पे खाया था, क्या खाया था। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इवेंचुअली कुशीनगर में उन्होंने अपना महापरिनिर्वाण किया था। यहाँ पे उनको जो है आपको रेफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगला रेफरेंस आता है कि बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन से थे। कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे हमने बिंबिसार पहले ही बोला था। ठीक है, आनंद हमने बोला, अनिरुद्ध बोला, मोदग्लैंड बोला, सारिपुत्र, महाकश्यप,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट उनके शिष्य थे। आनंद, आपको पता है आनंद ने ही जो है, आनंद का इंपॉर्टेंस ये है कि उन्होंने जो है स्त्रियों को शामिल करवाया था। कहते हैं कि आनंद जो थे वो बुद्ध के चचेरे भाई थे। ठीक है, ये आपको रेफरेंस मिलता है। तो जब वो कपिल वस्तु गए तो वहां से उन्होंने कई सारे जो है लोगों को अपना शिष्य बनाया, तो उनमें से एक जो है आनंद भी थे। ठीक है, तो ये उनकी इम्पोर्टेंस है। उन्होंने ही जो है क्या कहते हैं काफी सारे स्तूप के निर्माण करवाने का, क्योंकि ये भी एक रेफरेंस आता है कि बुद्ध जब अपने अंतिम पड़ाव पे थे तो आनंद ने उनसे पूछा था कि आपकी मृत्यु के बाद आपको किस तरह से याद किया जाए। पहले बुद्ध ने कहा कि मेरे को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, अपना काम करो। ठीक है, लेकिन फिर जब उनको बहुत ज्यादा वो किया गया तो उन्होंने बोला कि मेरे ऊपर एक स्तूप बना देना। स्तूप इसलिए कि वो अ, पाली में बोला गया है। ठीक है, स्तूप बना देना मतलब स्तूप बना देना। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। कौन सी भाषा में लिखा गया है बौद्ध ग्रंथ? आप बोलेंगे पाली। ठीक है, तो ये आनंद उनके प्रमुख शिष्य हैं। महाकश्यप, महाकश्यप की इंपॉर्टेंस ये है कि वो बौद्ध संघ के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, ये आपको रेफरेंस मिलता है। एक मिनट, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है। तो ये एक इनका इम्पोर्टेंट शिष्य थे। फिर आपको रेफरेंस मिलता है बिम्बिसार का। ठीक है, बिम्बिसार जो है उस टाइम पे राजा थे। ठीक है, और जो वन ऑफ द अर्लीस्ट पीपल लोग थे जिन्होंने जो है बुद्ध ने दीक्षा दी थी। ठीक है, उपाली, सुनीति, देवदत्त। देवदत्त आपको पता है उनके जो हैं चचे, उनके क्या कहते हैं कजन ब्रदर थे जिन्होंने बाद में अपना एक सेक्ट बना लिया था। जीवक, जीवक क्या था बेसिकली? जीवक अगर आपको पता होगी एक बहुत बड़े वो थे और क्या कहते हैं चिकित्सक थे। ठीक है, और बिम्बिसार ने उनको पाला था। ठीक है, बिम्बिसार के देख रेख में वो पले बड़े थे और वो बाद में प्रमुख जो है वो बन गए थे, चिकित्सक बन गए थे। तो उन्होंने जो है कहते हैं कि उन्होंने एक बार भगवान बुद्ध के जो है पैरों से खून निकल रहा था तो उनका इलाज किया था। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। ठीक है, ये आपको रेफरेंस मिलता है। और अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु पहले जो है देवदत्त के शिष्य थे, उसके बाद वो उनके शिष्य बन गए। राष्ट्रदोदन जो उनके पिता थे, बाद में उन्होंने भी जो है अपना घर जो अपना जो राज्य है वो अपने भाइयों को सौंप के उन्होंने भी बौद्ध धर्म अपनाया था। प्रसेनजीत, प्रसेनजीत हमने आपको बोला था कि प्रसेनजीत जो थे वो क्या कहते हैं उनके कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, और ये आपको रेफरेंस मिलता है कि प्रसेनजीत जो है शाक्य कुल से बहुत नाराज थे क्योंकि उन्होंने जो है उनका विवाह उनकी माता का जो है वो दासी पुत्री से का विवाह करवा दिया था। ठीक है, जिसके कारण उनको पूरे जीवन जो है बेइज्जती सहनी पड़ी थी। तो उन्होंने उसका बदला लेने के लिए कई बार शाक्य कुल को खत्म करने का प्रयास किया था, लेकिन बुद्ध के होते होते उन्होंने कभी कर नहीं पाया आखिर में। लेकिन शाक्य कुल का जो है लिच्छवी वंश का नाश जो है उन्होंने ही करवाया था। ठीक है, ये रेफरेंस आपको मध्यम निकाय में देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। फीमेल का हमने बात ऑलरेडी कर दी है, प्रजापति गौतमी, आम्रपाली। ठीक है, क्या कहते हैं आपको पन्नू। ठीक है, ये आपको रेफरेंस मिल सुजाता। ठीक है, और इसके अलावा भी जब बुद्ध ने कहे जब अपने घर गए थे
तो उन्होंने कई सारी स्त्रियों को भी अपने इसमें इंक्लूड किया था। उसमें इंक्लूड थी नंदा, ठीक है, जो उनकी सौतेली बहन थी, ठीक है, प्रजापति गौतमी की बेटी थी, ठीक है। फिर आपको रेफरेंस मिलता है विशाखा का। विशाखा जो है, उन्होंने वो जो है अंग देश की राजकुमारी थी, ठीक है। मल्लिका, समावती, ये सारी जो है अलग-अलग राज्यों की राजकुमारियां वगैरह इंक्लूडेड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये आप लोग को जैन बौद्ध धर्म के बारे में ऐसी चीजें पता होती हैं। अब आते हैं हम जैन मत में, ठीक है। किसी को बौद्ध धर्म से सर हाँ जी, हाँ जी। सर उस उनका अश्व का क्या नाम था सर, और उनके जो सारथी का क्या नाम था? कंठक उनके घोड़े का नाम था और चन्ना उनके सारथी का नाम था। सर ये बौद्ध धर्म का पतन का मुख्य कारण क्या रहा, जो मतलब भारत से मतलब विदेश में इतना फैला लेकिन भारत में फैल नहीं पाया? बहुत सारे रीजन थे, ठीक है। अब उसको पतन कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ये तो डिबेटेबल है, लेकिन बहुत सारे रीजन। कारण ये है कि बौद्ध धर्म जिस चीज के कारण बौद्ध धर्म का इमर्जेंस हुआ था, उसने उसी को जो है मानना छोड़ दिया। इनिशियली आप क्या देखते हैं कि बौद्ध का विकास का कारण ये था, उन्होंने जो है अलग अलग कम्युनिटीज को अपने उसमें इंक्लूड किया था, अलग अलग ग्रुप्स को अपने उसमें इंक्लूड किया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होने लग गया, आपने जो है ये कहा कि हम लोग जो है ब्राह्मणवादी जो परंपराएं हैं उनका जो है थोड़ा सा वो फॉलो नहीं करते। हम लोग जो है बड़ी बड़ी जो पूजा अर्चनाएं होती हैं, बड़े बड़े जो आयोजन होते हैं, उनको हम सपोर्ट नहीं करते। अब ये आप कह रहे हो कि हम लोग जो है भगवान के इसको नहीं मानते, आत्मा के इसको नहीं मानते, इवेंचुअली तो आपने बुद्ध को ही भगवान बना दिया, ठीक है। इवेंचुअली महायान शुरू लिखे जाने लगे, ठीक है। ब्राह्मण ये बड़ी बड़ी परंपराएं फॉलो नहीं करेंगे, आपने तो वही करना शुरू कर दिया, बड़े बड़े जब पैगोड़ा बनने लग गए, जो है बड़ी बड़ी होने लगे, आप लोगों ने वही, ठीक है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि छठी, ये वो टाइम पे देखो, जब हम ये कुमकुम रॉय का आर्गुमेंट है कि कुमकुम रॉय कहती है कि आ, अगर आप अर्ली स्तूप देखें ना, स्तूप में बहुत बड़ी जो संख्या है डोनर्स की, वो औरतें हैं। ज्यादातर आप देखेंगे दान दक्षिणा देने वाले जो ज्यादा लोग होते हैं, औरतें ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। अब क्या है, पहले पहले इनिशियली वेदों में तो लिखा है कि औरतें जो है वेद वगैरह सुन नहीं सकती। आपको ये दिख रहा है कि औरतें जो है सारा का सारा दान दक्षिणा जो है बौद्ध मत को दे रही है, तो आप क्या करेंगे, आप उनको अपने फोल्ड में वापस लाने की कोशिश करेंगे। तो कई ऐसी चीजें हैं जिनको माना जाता है कि ब्राह्मणवादी जो परंपराएं थी, जो हिंदू कल्चर था, उन्होंने उन लोगों ने आ, उस चीज को वापस लाने के लिए, परंपरा अपने जो पैटर्नेज को वापस लेने के लिए कई सारी तरीके अपनाए, ठीक है। पहला तरीका था कि आप लोगों ने औरतों को एक खास सहूलियत देनी शुरू की। क्या था? व्रत और उपवास, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे जितनी भी व्रत कथाएं हैं, सत्यनारायण वगैरह, ये सारी व्रत वगैरह जो है पुराने काल में डेवलप हो रही हैं। पुराने काल में जो व्रत कथाओं का, उपवास का जो कॉन्सेप्ट है, ये औरतों के लिए है, कि ताकि वो जो है वो धार्मिक परंपराओं में शामिल हो सके और उनका जो हिस्से का दान दक्षिणा है वो ब्राह्मणवादी परंपराओं को मिल सके, ठीक है। इसके साथ ही आप ये भी देखते हैं कि आ, इस टाइम पे जो जैसे कई लोग मानते हैं कि जो भगवत गीता की रचना है वो जो है बुद्धिज्म के खिलाफ जो है एंटी मॉडर्न आइडिया है। अगर आप ये भी देखो, पूरा महाभारत जो है उसमें वो उसको मानता है, क्या कहते हैं कि बुद्धिज्म के बिल्कुल उल्टा है। क्यों? मगध को बौद्ध धर्म में बहुत वैल्यू दी गई है, ये वाला जो एरिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं। मगध को महाभारत में रिप्रेजेंट किया गया है कि भाई यहाँ पर जरासंध है, और उसको जो है असुर बताकर उसको मार दिया गया, कि उनको जो है। तो यहाँ पर क्या किया आपने, जो है कुरु पांचाल के बदले मगध का विजय दिखाया।
बौद्ध मत के अनुसार मगध बिंबिसार जो है वन ऑफ द अर्लीस्ट एम्पायर था। ठीक है, तो एक कन्फ्लिक्ट दिख रहा है ब्राह्मणवादी परंपराओं में और बौद्ध धर्मों में, बौद्ध धर्म में। ठीक है, इवेंचुअली क्या होता है, जब 4th सेंचुरी आती है, गुप्त काल आता है। गुप्त काल को माना जाता है कि संस्कृत कल्चर का एक तरीके से गोल्डन एज है। गोल्डन एज का आइडिया तो हम लोग नहीं मानते, लेकिन बहुत प्रोमिनेंटली जो है क्लासिकल संस्कृत जो है डेवलप हो रही है इस टाइम पे। तो क्लासिकल संस्कृत के जो टेक्स्ट हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो वो एक तरीके से रिसर्जेंस आपको देखने को मिलता है। फिर आते हैं हमारे शंकराचार्य, और शंकराचार्य ने जो मठों की स्थापना करवाई, मठों की स्थापना की, उन्होंने जो शास्त्रार्थ किए, तो उन्होंने जो है बहुत बड़ा योगदान दिया किसमें, रिसर्जेंस ऑफ उपनिषदी कल्चर, उपनिषदों के दोबारा रिसर्जेंस में बहुत बड़ा हाथ था शंकराचार्य का। ठीक है, तो कई लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म को उन्होंने जो है हरा दिया, बौद्ध मठों को हरा के उनको जो है नेस्त नाबूद कर दिया, या फिर उनको जो है उनको डिक्लाइन कर दिया। ये भी एक रीजन था। फिर एक रीजन था आपका इमरजेंस ऑफ तांत्रिक कल्ट। अब तांत्रिसिज्म का होने लगा, तांत्रिक कल्ट जो है उसके कारण जो है बौद्ध धर्म जो है धीरे धीरे करके अलग डायरेक्शन में चला गया। अब वो जो है पूजा पाठ से ज्यादा तंत्र मंत्र में चला गया, और यहाँ पर जो है भक्ति मूवमेंट इमर्ज हो रहा है, अलवर और नयनार। ठीक है, भक्ति परंपराएं शुरू हो रही हैं। तो बौद्ध धर्म धीरे धीरे करके जो है साइडलाइन होता जा रहा है। और कहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं कि साइडलाइन इंडिया में हो रहा है, सर बाहर में जाके बहुत प्रोमिनेंट हो गया। ये क्या कहते हैं, चाहे वो फार ईस्ट हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट हो गया। इवेंचुअली ये हुआ कि पाल जो रूलर थे, पाल शासकों के बाद कोई भी बुद्धिज्म को पैट्रोनेज देने वाला इंपॉर्टेंट रूलर नहीं रह गया। ठीक है, पॉलिटिकल पैट्रोनेज बहुत जरूरी है, और जब तक आपको राजनीतिक जो है पैट्रोनेज ना मिले, तब तक आप कैसे उस चीज को, कल्ट को डेवलप करेंगे। ये आपको देखने को मिलता है कि क्या कहते हैं, आपको पाल शासकों के बाद कोई ऐसा प्रोमिनेंट रूलर नहीं बन मिलता जो बौद्ध धर्म को सपोर्ट करता हो। ये भी एक रीजन था। और आखिर में आपको देखने को मिलता है कि कैसे जो है जब नालंदा को जला दिया गया, कहते हैं कि उनकी जो है पूरी लाइब्रेरी जल गई। ठीक है, बख्तियार खिलजी आया था, कहते हैं कई दिनों तक जलती रही, और जो स्कॉलर थे वो किताबें जो मिली वो उठा के भाग गए। ठीक है, ये भी आपको रेफरेंस मिलता है। तो ये एक तरीके का, और ये ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कि ये चीज जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हो रही है। इवेंचुअली ऐसा हो रहा है कि क्या कहते हैं कि बहुत लंबे टाइम पीरियड तक बौद्ध धर्म जो है भारतीय उपमहाद्वीप से गायब होता गया। फिर 19th सेंचुरी में उसको रीडिस्कवर किया गया, चाहे वो क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया। ठीक है, जो कि श्रीलंका के जो थेरवादी थे उनके द्वारा किया गया। इवेंचुअली आप अंबेडकर को देखते हो, आप जो है तिब्बत के दलाई लामा देखते हो, ये सारे जो है बुद्धिज्म का रिसर्जेंस में मदद करते हैं। तो ये बहुत सारे कारण थे कि बौद्ध धर्म का डिक्लाइन क्यों हो रहा है। सर अम्बेडकर जी के तो जो बौद्ध धर्म है ये नया बौद्धिज्म कहा जाएगा सर। उस इसको बौद्धिज्म से बहुत डिफरेंस देखा जाता है। इसको न्यू बुद्धिज्म कहते हैं। यही या कारण है, बहुत सारी चीजें अलग हैं। ठीक है, जो अंबेडकर का बुद्धिज्म है वो एग्जैक्टली वो बुद्ध का बुद्धिज्म नहीं है, और उसका वो क्योंकि वो पॉलिटिकल बुद्धिज्म है। ठीक है, अंबेडकर जो है देख रहे थे कि हम, उसने उन्होंने कहा था कि मैं जो है जन्मा हिंदू हूँ, लेकिन मैं मरूंगा कभी हिंदू नहीं मरूंगा। तो वो एक ऐसा कल्ट देख रहे थे जहाँ पे, जिसमें जो है वो कास्ट सिस्टम से परे जा सके। लेकिन उनको रियलाइज हुआ कि चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी और सिखिज्म हो, यहाँ पे जो है लोग, जो भी जिन लोगों ने हिंदुइज्म से वो किया है, धर्मांतरण भी किया है, वो लोग अपनी जाति अपने साथ लेकर गए हैं। ठीक है, तो उसमें भी उन लोगों ने अपर कास्ट लोअर कास्ट बना दिया। बौद्ध धर्म क्योंकि इंडिया में डिक्लाइन वाले फेज में था, इसलिए उनको लगता था कि बुद्धिज्म को मोल्ड करना अपने अकॉर्डिंग आसान होगा कंपेरेटिवली, एज कंपेयर टू दीज काइंड ऑफ सेक्ट्स। ठीक है, तो यही ये एक बहुत बड़ा कारण था कि उन्होंने जो है बुद्धिज्म को चूज किया। अगर आप उनकी बुक पढ़े, बुद्धा एंड धम्मा, वो जो है कई सारे बुद्ध से जुड़ी हुई चीजों को नकारते हैं। उन वो कहते हैं कि ये जो आइडिया है कि बुद्ध ने जो है एक बूढ़े को देखा, एक मृत को देखा, एक क्या कहते हैं बीमार को देखा, और उनको जो है अ, वो हो गया जीवन से। ठीक है, एल्यूजन हो गया। तो ये बिल्कुल बेकार बात है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान अपने पूरे जीवन में किसी को बूढ़ा होता न देखे, कोई मरते हुए न देखे, बीमार न देखे। ठीक है, तो वो बेसिकली उसकी बात करते हैं कि कोलिया जो थे, उनके साथ जो लिच्छवीस थे, उनका वाटर डिस्प्यूट था, और यहाँ से एक तरीके का उनका टसल देखने को मिल रहा है। ठीक है,
और कहीं न कहीं उनको जो है जब वो पेड़ के नीचे बैठे थे तो उनको एक्सटेसी वाली फीलिंग आती है, और यही कारण है कि वो जो है एक क्या कहते हैं पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल तरफ उनका झुकाव होता है। बहुत सारे उन्होंने उसको रिसर्च करने का प्रयास किया था। तो अम्बेडकराइट बुद्धिज़्म जो है काफ़ी अलग है, वो एक तरीके से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। अगर आपको ये भी पता हो कि जैसे मैंने आपको पंचशील का आइडिया बताया था, पंचशील के आइडिया में 5 आइडियाज़ हैं, ठीक है? और बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए 10 हैं। अम्बेडकर ने जो पंचशील का आइडिया दिया उसमें 27 या 28 रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उसमें से कई सारे जो हैं ऐसे हैं कि मैं जो है हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, मैं उनके पंडितों को नहीं मानूंगा, मैं विष्णु किसी के अवतार को नहीं मानूंगा, ये सारी बातें हैं, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं बुद्ध को जो है आपने ये बोल दिया कि बुद्ध जो है वो तो विष्णु का अवतार है, ठीक है? अब ये बौद्ध धर्म वाले नहीं मानते हैं, हिंदू धर्म वाले मानते हैं कि क्या कहते हैं बुद्ध जो है वो विष्णु का नवा अवतार है। तो ये चीज जो है इन चीजों का एक तरह प्रोटेस्ट के रूप में जो है एक मूवमेंट एज प्रोटेस्ट, रिलीजन एज प्रोटेस्ट के रूप में अम्बेडकर ने इसको डेवलप किया था। तो सर जी सर व्हाट इज चौथो एंड बिहारोस? हाँ व्हाट इज चौथो एंड बिहारोस? नहीं आपका जो सर आपका चौथो जो चैत्य और बिहार। चैत्य और बिहार। अच्छा चैत्य और बिहार या चैत्य और बिहार मैंने आपको शायद बताया चैत्य जो स्ट्रक्चर्स हैं, मैंने जो आपको पता होगा मैंने बिहार से शब्द से बिहार बना है, ठीक है? चैत्य क्या होता है ना कि जो बुद्ध हमने बोला था कि स्तूप की बात की थी, ठीक है? तो स्तूप का बिल्कुल जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो उसको चैत्य कहते हैं। चैत्य एक स्क्वायर स्ट्रक्चर होता है ना, अगर मुझे मिलता है मैं देखता हूँ उसमें चैत्य की वो है कि नहीं। चैत्य चैत्य तो चैत्य बेसिकली क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? एक मतलब बेसिकली एक कमरे के जैसा देख लो, जिसके अंदर जिसके नीचे जो है आपको कई बार बौद्ध से बुद्ध से जुड़ी हुई जो है वस्तुएं देखने को मिलती हैं। तो कहा जाता है ना कि जब भगवान बुद्ध की का निर्वाण हुआ था, महापरिनिर्वाण, तो बहुत सारे अलग अलग राजा जो थे उन लोगों ने वो करना शुरू किया, क्या कहते हैं कि उनको उनकी अस्थियां चाहिए थी, तो उसको जो 7 भागों में बांट दिया गया था। तो कई सारी जो बुद्ध से जुड़ी हुई वस्तुएं थी, कई जगह पे आपको उनका वो मिलता है, बोल मिलता है, कहीं पे उनसे जुड़े हुए सामान मिलता है। अब ये बताना मुश्किल है कि इनमें से कितना सामान ऑथेंटिक है और कितना जो है बाद के पीरियड का है, ठीक है? तो बुद्ध से जुड़ा हुआ सामान आपको दफना के मतलब रख के जो है उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया गया, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, रेक्टेंगुलर। अगर आप एक स्तूप देखें, ठीक है, देखता हूँ स्तूप हमारे पास है कि नहीं। हाँ, अब लेके स्तूप देखिए। अब यहाँ पे आपको जो है अ, ये सब हर्मिका वगैरह देख रहे होंगे, ये तोरण है या फिर यष्टि है। नीचे जो सबसे रेक्टेंगुलर जो बेसिक इसका आधार है ना, वो चैत्य कहलाता है, ठीक है? अब चैत्य के ऊपर आप जो है हर्मिका बनाते हैं, यष्टि बनाते हैं, अंड बनाते हैं, ठीक है? और उसके साइड में आप तोरण बनाते हैं, ठीक है? तो जो बेसिक एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके ये अगर आप इसमें देखें, अब ये जो है अपने तोरण भी दिख रहे हैं, आपको हर्मिका दिख रहे हैं, एसटी दिख रहे हैं, तो ये जो रेक्टेंगुलर वाला स्ट्रक्चर होगा इसको चैत्य कहेंगे, ठीक है? ये सबसे बेसिक तरीका है बौद्ध के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का। अब हुआ क्या कि इवेंचुअली ये डेवलप होता गया, बौद्ध के जो आर्किटेक्चर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर डेवलप होता गया, ठीक है? आपने उसे सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर बना दिया, आपने उसमें हर्मिका डाल दिया, एसटी डाल दिया, अंड डाल दिया, तोरण डाल दिया, ठीक है? सब कुछ मिला के जो है आप लोगों ने एक स्तूप का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है? चैत्य ये हो गया। बिहार क्या है? बिहार आपको मैंने आपको बताया जो विनय पिटक है, बुद्धिज्म का, उसमें आपको रेफरेंस मिलता है कि वर्षा जो ऋतु होती है, ठीक है? ज़्यादातर माना जाता है कि जो साधु संत हैं उनको वर्षा ऋतु का जो समय है वो किसी अलग जगह पे गुजारना चाहिए, क्योंकि वर्षा ऋतु का समय माना जाता है कि द परफेक्ट टाइम फॉर अ फर्टिलिटी, ठीक है? संतान उत्पत्ति के लिए, इन सब चीज़ों के लिए सबसे अलग समय है। तो ये समय इंसान जो है अलग जगहों पे बिताया करता था। तो बेसिकली इसको कहते हैं चातुर्मास, ठीक है? चातुर्मास वो 4 महीने का काल था, वर्षा ऋतु का काल था, जहाँ जिसमें जो है व्यक्ति साधना करने के लिए अलग जगह पे जाता है। तो चातुर्मास के लिए इंसान जिन जगहों पे चूज़ करेगा, ठीक है?
बुद्ध के लिए आपको पता है जेतवन एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था। जेतवन जो है वो नियुक्त किया गया था, ठीक है? कि वहाँ पे वो लोग वो करेंगे, क्या कहते हैं, विहार का मतलब होता है घूमना, ठीक है? तो आप जो है वहाँ पे अपना चातुर्मास बिताएँगे। जनरली जो जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क जो है अपना चातुर्मास बिताते थे या रहते थे, वो विहार कहलाते थे, ठीक है? और क्योंकि जो आज का बिहार वाला रीजन है, तो बहुत सारे विहार थे, इसलिए उसको बिहार बन गया वो, ठीक है? तो ये हमको देखने को मिलता है चैत्य और बिहार। और किसी का कोई क्वेश्चन है बुद्धिज़्म से जुड़ा हुआ? अच्छा, एक और चीज़ आ सकती है शालबंजिका का। मैंने ऐसे कि आप लोगों को किया था, अगर आप बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर देखें तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी इनके जो हैं, ये धर्मचक्र प्रवर्तना इसको कहते हैं, ठीक है? अशोक चक्र लोग का इसको अशोक चक्र मानते हैं, लेकिन बेसिकली अशोक चक्र क्या है? अशोक चक्र बेसिकली धर्म चक्र का रिप्रेजेंटेशन है, धम्म चक्र का रिप्रेजेंटेशन है, कि जब सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, उन्होंने धर्म का चक्र बदल दिया था, ठीक है? ये आपको रेफरेंस मिलता है। अ, तो एक चीज़ ये है, प्लस आपको जो है बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कई सारे गतिविधियाँ मिलेंगी। यहाँ पे जो है बोधि वृक्ष के रूप में दिखाया गया है बुद्ध को, ठीक है? अ, शालबंजिका बेसिकली ये महाविनिष्क्रमण का रेफरेंस है, जहाँ पे जो है बुद्ध जो है अपने घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं, ठीक है? ये सारे आपको बुद्धिज़्म से जुड़े हुए रेफरेंस मिलते हैं। शालबंजिका एक यक्ष का कॉन्सेप्ट मिलता है आपको बुद्धिज़्म में, ठीक है? जहाँ पे जो है अ जिसको कहते हैं कि उनके आने से वसंत आया था। तो आपको 2 मेजर जो है कल्ट देखने को मिलता है। अगर पूछा जाए बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में तोरण वगैरह ये सब कुछ है, केव आर्किटेक्चर है, ये गांधार स्टाइल है, अमरावती स्टाइल है, मथुरा स्टाइल है। अ, आपको ये रेफरेंस मिलता है 2 मेजर कल्ट का। एक तो शालबंजी का यक्षी का रेफरेंस मिलेगा, दूसरा आपको रेफरेंस मिलेगा गजलक्ष्मी का, ठीक है? हाथी जो है बहुत इम्पोर्टेंट वो रहा है, क्या कहते हैं, बुद्धिज़्म में भी, ठीक है? उनको जो है प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि व बुद्ध के साथ कई बार जो है आपको हाथी देखने को मिलेगा। तो गजलक्ष्मी और शालबंजिका ये 2 प्रॉपर जो है आपको अ, आर्किटेक्चरल एविडेंस मिलता है। शायद जो गजलक्ष्मी जो लिया गया है शायद बौद्धिज्म से लिया गया, एडॉप्ट किया गया होगा। जी, जी, बिल्कुल। देखो बेसिकली आपको जो है गजलक्ष्मी के आपको अलग-अलग वो मिलते हैं, ठीक है? आपको ये भी रेफरेंस मिलता है कि बोधिसत्वों में भी आपको एक गजानतक जातक मिलता है, ठीक है? अ, जहाँ पे जो है गज का अवतार लिया था उन्होंने और काफ़ी उनको सैक्रिफाइस फेस करने पड़े थे। ये भी आपको रेफरेंस मिलता है। गजलक्ष्मी जो है क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि अश्वघोष जब बुद्धचरित लिख रहे हैं, अश्वघोष पहले ब्राह्मण थे और उन्होंने जो है बौद्ध धर्म में कन्वर्ट किया था। तो कई सारे ऐसे कल्ट थे, जो वो हिंदुइज़्म से बुद्धिज़्म में लेकर आए थे। उसमें जो उन्होंने ब्रह्मा का भी रेफरेंस 3 बार जो है ब्रह्मा से मिलने गए थे बुद्ध, ये आपको रेफरेंस मिलता है। ठीक है, ब्रह्मा, इंद्र ये सब का रेफरेंस मिलता है, तो कई लोग मानते हैं कि लक्ष्मी का शायद जो कल्ट है, वो हिंदुइज़्म से भी आया हुआ हो सकता है। ठीक है, वो इन्फ्लुएंस भी देखने को आपको मिलता है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे सिंक्रेटिक ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है। हिंदुइज़्म ने बुद्ध को जो है नवे अवतार के रूप में शामिल कर लिया। श्रीलंका में जो है हिंदू देवी-देवता जो गणेश वगैरह थे, उनको जो है बौद्ध उनके रूप में इंक्लूड कर लिया गया। तो ये दोनों चीज़ें चल रही हैं। वैसे ही आप देखते हैं एक बुद्ध से जुड़ा हुआ एक कहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है अ, दशरथ जातक। ठीक है, दशरथ जातक की क्या है? रामायण का बुद्धिस्ट वर्जन है। ये बहुत कंट्रोवर्शियल टेक्स्ट है। कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा जो शाक्य कुल है, जो लिच्छवी क्लैन है, जो बुद्ध का क्लैन है, उसमें जो है क्रॉस कज़न मैरिज होती थी, ठीक है? ये लोग रक्त की शुद्धता पे विश्वास करते थे, ब्लड प्योरिटी की बात करते थे और यही कारण है कि ये लोग जो हैं ब्लड प्योरिटी में इस विचार को रखते थे कि कैसे जो है हम लोग बुद्धिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम लोग जो हैं अ, उसमें बुद्धिस्ट आइडियाज़ डेवलप कर सकते हैं। दशरथ जातक की इम्पोर्टेंस ये है कि उसमें जो है राम और सीता को ब्रदर सिस्टर दिखाया गया है। ठीक है, वो पति-पत्नी है लेकिन वो भाई-बहन भी हैं क्योंकि बुद्धिज़्म में जो है ये कल्ट फॉलो किया जाता है मतलब क्रॉस कज़न मैरिज होता है। ठीक है, ये आपको रेफरेंस मिलता है। दशरथ जातक एक बुद्धिस्ट आपको
तो बेसिकली क्या है कि ये एक सिंक्रेटिक ट्रेडिशन है जहाँ पे जो है अपने-अपने विचार जो है अलग-अलग ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। इसी तरह आपको पुराणों में एक रेफरेंस मिलता है कि जहाँ पे बुद्ध को जो है बहुत ही नेगेटिवली पोर्ट्रे किया गया है। विष्णु के अवतार को में पोर्ट्रे किया लेकिन नेगेटिवली किया है कि जो है एक रेफरेंस आता है, कहानी आती है त्रिपुरारी की, ठीक है? ये 3 शहर थे जो आकाश में घूमते थे और कहा और वो जो है आतंक मचा रहे थे और कहा जाता है कि जब तक शिव जी के जो है तीनों तीर एक तीर जो है तीनों शहरों को साथ में एक लाइन में नहीं काट देगा, तब तक वो तबाह नहीं हो सकते। तो बहुत प्रयास किए गए। तो ये कहा गया कि ये जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ पे बहुत धार्मिक लोग हैं, तो इनके धर्म की ताकत से जो है उठा हुआ है। अगर आप ये लोग अधार्मिक हो जाएँ, तो ये गिरने लग जाएगा। तो भगवान विष्णु ने कहते हैं कि बुद्ध का अवतार लिया और लोगों को नास्तिक बना दिया क्योंकि बुद्ध बौद्ध तो नास्तिक थे, ठीक है? बुद्ध धर्म को तो नास्तिक माना जाता है। तो उन्होंने जो है उनको नास्तिक बना दिया जिसके कारण धर्म का क्षीण हो गया और जो है शहर गिरने लगे तब शिव जी ने वो जो है उनको तीर चला दिया। तो यहाँ पर क्या है बुद्ध को रिप्रेजेंट किया गया है लेकिन पॉजिटिव लाइट में नहीं लिया गया, ठीक है? तो ये सब आपको सिंक्रेटिक ट्रेडिशन देखने को मिलता है। अगर हम आते हैं जैनिज़्म में, बुद्धिज़्म के कंपैरेटिवली अगर आप देखो जैनिज़्म के साथ बात ये है कि जैन धर्म कभी भी भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर गया नहीं और इवन भारतीय उपमहाद्वीप में भी इसका जो है स्फीयर बहुत लिमिटेड रहा, ठीक है? तो जैन धर्म बाकी धर्मों के मुकाबले उतना पॉपुलर नहीं हो पाया उसके बहुत सारे कारण। तो जैनिज़्म वास्तव में आया कैसे? जैसे हम कहते हैं ना कि बुद्ध का शाक्य मुनि बुद्ध उनके फाउंडर माने जाते हैं। जैनिज़्म के फाउंडर शाक्य क्या कहते हैं महावीर नहीं है, वो उसके प्रवर्तक हैं, 24वें प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है? लेकिन हमको देखने को मिलता है कि पहले 20 जो जैन प्रवर्तक थे उनका आपको कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस मिलता नहीं है, ठीक है? कुछ प्रोमिनेंट आपको जो तीर्थंकर मिलते हैं वो है ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है पहले तीर्थंकर हैं, ठीक है? नेमिनाथ और पार्श्वनाथ, वर्धमान महावीर, ठीक है? जैन जो शब्द है वो ज्ञान से आया है, ठीक है? जीन से आया है, जो अपने ज्ञान के बल पे जो है अ, अधिकार कर ले अपनी इंद्रियों पे वो जीन है, ठीक है? तो और जैसे कि हम लोग बुद्धिज़्म में निर्वाण की बात करते हैं, वैसे ही हम जैनिज़्म में बात करते हैं कैवल्य ज्ञान की। तो उनका जो ज्ञान होता है, जो उनका दिव्य ज्ञान होता है, उनको कैवल्य ज्ञान कहते हैं, ठीक है? तो जैन धर्म में आपको 24 प्रमुख तीर्थंकरों का रेफरेंस मिलता है, ठीक है? इसमें ऋषभदेव से लेके महावीर तक आपको रेफरेंस मिलता है, ठीक है? और नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, ठीक है? ये बहुत ऋषभदेव ये बहुत प्रोमिनेंट आपको कल देखने को मिलता है। कई लोग जो ऋषभदेव है उनको जो है बुल से आइडेंटिफ़ाई किया, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है? कि जो है बुल का जो रेफरेंस है वो आपको ऋषभदेव के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं वर्धमान महावीर क्योंकि महावीर ही सबसे प्रोमिनेंट जो हैं जैन तीर्थंकर थे और सही अर्थों में जैन धर्म का जो है को जो है फॉलो करने को स्थापित करने वाले भी महावीर ही थे, ठीक है? तो ये कंटेम्परेरी हैं भगवान बुद्ध के, ठीक है? तो इनके दोनों के बीच में करीबन 20-25 साल का फ़र्क आपको देखने को मिलता है, ठीक है? ये आपको रेफ़रेंस मिलेगा। दूसरा चीज़ ये है कि क्या कहते हैं कि इनके फादर और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में काफ़ी सिमिलैरिटीज़, ठीक है? इनका जो रीजन है काफ़ी हद तक सिमिलर है, ठीक है? इनका वैशाली में जन्म हुआ है, इनके जो पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है? इनकी माता का नाम या त्रिशला था, ठीक है? और बुद्ध ने 29 साल की उम्र में गृह त्याग किया था, इन्होंने 30 साल की उम्र में गृह त्याग किया, ठीक है? 12 साल इन्होंने तप किया, 12 साल में बाद इनको कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है? फिर इन्होंने जो है पावापुरी में जो है अपना पहला उपदेश दिया। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। नाउ महावीर का सिंबल है लायन, ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में, ठीक है? ये बुद्धिज़्म के कॉन्टेक्स्ट में भी आ सकता है, जैनिज़्म के कॉन्टेक्स्ट में भी आ सकता है, ठीक है? कि कौन-सा जो है कल्ट कौन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लायन आपको लायन कैपिटल सारनाथ से भी मिलता है, लौड़िया नंदनगढ़ से भी मिलता है, ठीक है? महावीर का सिंबल लायन है, ऋषभदेव का सिंबल बुल है। ये हमको इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती है। अब जैन धर्म में कौन-कौन से जो प्रवर्तक हैं उनका क्या सिंबल है, ये आपको जानना और कौन-कौन से 24 तीर्थंकरों के नाम है। देखो बेसिकली क्या है कि ज़्यादातर लोगों को 3-4 से ज़्यादा तीर्थंकरों के नाम पता ही नहीं है, ठीक है? अगर कभी रेफरेंस आ गया इन केस तो आप लोग शायद आंसर ना कर पाएँ, तो ऋषभदेव आपको पता होना चाहिए कि पहले जो तीर्थंकर हैं, उनका नाम है
ऋषभदेव, ठीक है। ऋषभ का मतलब होता है वैसे ही बुल होता है, तो उनके जो सिंबल है वो बुल, ठीक है, नाम से ही आप याद रखिए। उनको किस पेड़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो है बरगद का पेड़, ठीक है। दूसरी चीज है, दूसरे जो थे वो थे अजित नाथ, ठीक है। अजित नाथ जो है उनका रिप्रेजेंटेशन है हाथी, हाथी अजित नाथ। उनकी और जो पेड़ है वो है शाल, शाल का जो पेड़ होता है वो उसका रिप्रेजेंटेशन है। तीसरे आपको देखने को मिलता है संभवनाथ, संभवनाथ के जो चिन्ह है वो है घोड़ा, ठीक है। चौथे हैं अभिनंदक नाथ, उनका रिप्रेजेंटेशन है बंदर। सुमति नाथ, सारस, सारस हंस, ठीक है। छठे हैं पद्म प्रभु, पद्मनाथ, ठीक है, उनका जो है कमल रिप्रेजेंटेशन है। सुपार्श्वनाथ, उनका सिंबल है स्वास्तिक, ठीक है। चंद्र प्रभु, चंद्रमा। सुविधिनाथ, कल्प वृक्ष, मगरमच्छ, सॉरी मगर। शीतलनाथ के हैं का है कल्प वृक्ष। श्रियांश नाथ का है भैंसा, सॉरी गेंडा। वासु पूज्यनाथ का है महिष या भैंसा। विमल नाथ का है वरा या फिर जंगली शूकर, ठीक है। अनंतनाथ का है बाज, बाज, ठीक है। धर्मनाथ का है वज्र। शांतिनाथ का हिरण। कुंथुनाथ का अज यानी बकरा। हरनाथ का मछली। मल्लीनाथ का कलश। मुनि सुब्रत नाथ का कछुआ। नेमिनाथ का नीलकमल। अरिष्ट नेमी का शंख। पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर का सिंह, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है आप लोगों के, नेमिनाथ इंपॉर्टेंट वो क्यों है। आपको एक ग्रंथ वो मिलता है पौमिचर्यु, पौमिचर्यु इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, शायद आप लोगों को पता भी होगा। पौमिचर्यु जैन महाभारत को कहते हैं जैन। और नेमिनाथ क्यों इंपॉर्टेंट, नेमिनाथ उसके हीरो हैं, ठीक है। वो महाभारत है लेकिन कृष्ण से ज्यादा इंपॉर्टेंट नेमिनाथ है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि नेमिनाथ और कृष्ण जो है वो कजन ब्रदर होते हैं और नेमिनाथ उनको हरा देते हैं, ठीक है। जब वो पंजा लड़ाते हैं तो कृष्ण को जो है नेमिनाथ ने हरा दिया। ये भी रेफरेंस मिलता है कि वो बोलते हैं कि मैंने तो अपने दाएं उंगली से जो है गोड़ कि मैंने अपनी उंगली छोटी उंगली से गोवर्धन उठा लिया था, तो उन्होंने जो है बस टच करके अपनी उंगली से गोवर्धन को उठा दिया। ये सब कहानियां आपको मिलती हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जैनिज्म में क्या एक कॉन्सेप्ट होता है, जैनिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है शलाका पुरुष का, ठीक है। श्लाका पुरुष क्या होता है, श्लाका पुरुष होता है महान लोगों का रेफरेंस, ठीक है। जैसे कि आपको बोधिसत्व का रेफरेंस मिलता है बुद्धिज्म में, वैसे ही आपको जो है जैनिज्म में रेफरेंस मिलता है श्लाका पुरुष का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें दो आइडिया आते हैं, वासुदेव और प्रति वासुदेव, ठीक है। तो शलाका पुरुष के आपको 63 शलाका पुरुष का रेफरेंस मिलता है। तो अगर आप लोगों को पता हो कि जैनिज्म बहुत ज्यादा फोकस करता है किस पे, अहिंसा पे, अहिंसा पे बहुत ज्यादा बल दिया जाता है। और यही कारण है कि जो भी हिंसा से जुड़े हुए वो हैं उनको जो है कम वैल्यू दी गई है। यही कारण है कि जो जैन रामायण है उसमें जो है रावण को लक्ष्मण ने मारा था, क्यों, क्योंकि राम जो है वो जैन है और जैन जो है हिंसा नहीं करते, ठीक है। तो लक्ष्मण जो है वो रावण को मारते हैं, ये आपको रेफरेंस मिलता है। दूसरा आपको ये भी रेफरेंस मिलता है कि बलराम जो है वो कृष्ण से ज्यादा इंपॉर्टेंट है महाभारत में, क्यों, क्योंकि बलराम ने जो है महाभारत के युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया, ठीक है। उन्होंने जो है लड़ाई नहीं लड़ी थी, तो वो जो है वो उनको पहले ही निर्वाण प्राप्त हो गया, उनको पहले ही केवल्य ज्ञान प्राप्त हो गया कंपेयर टू कृष्ण, ठीक है। ये चीजें जो हैं आपको दर्शाती हैं कि कैसे जो है एक आपको अंतर देखने को मिलता है इन ग्रंथों में, ठीक है। तो जैनिज्म का जो है इंपॉर्टेंट कल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट देखो, ये सारे 24 हैं, इनमें से ज्यादातर आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, ज्यादातर इम्पोर्टेंट है भी नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए 4-5 प्रमुख जो तीर्थंकर इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखनी है। पहला ऋषभदेव, ऋषभदेव आपको याद रखना है, ठीक है। ऋषभदेव का रेफरेंस आपको हिंदू पुराणों में भी मिलता है, ठीक है। ऋषभदेव का रेफरेंस आपको मिलता है क्या कहते हैं विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में कहा जाता है कि जो
ऋषभ देव थे वो नारायण का अवतार थे, ठीक है। दूसरे अजीतनाथ, अजीतनाथ का रेफरेंस आपको यजुर्वेद में मिलता है। मल्लीनाथ का रेफरेंस आपको माना जाता है कि मल्लीनाथ जो है श्वेतांबर, क्योंकि दो ट्रेडिशन है, दिगंबर और श्वेतांबर। मल्लीनाथ तो कई जगह पे जो है स्त्री पक्ष से जोड़ कर देखा आता है कि श्वेतांबर के अनुसार वो स्त्री थे, ठीक है। दिगंबर के अनुसार वो पुरुष थे, क्योंकि जैनिज्म का एक बेसिक आइडिया है, आपको कैवल्य ज्ञान या फिर आपको जो है मोक्ष जो है स्त्री रूप में नहीं मिल सकता, आपको पुरुष के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, तब भी आपको जो है मोक्ष मिलेगा, ठीक है। जो नेमिनाथ है, मैंने आपको बताया कि क्या कहते हैं, वो जो है नेमिनाथ को श्री कृष्ण के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां आपको इसमें मिलती हैं। अगर आप पौमचर्यु देखें तो पौमचर्यु में रेफरेंस आता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है कि जैन महाभारत का नाम क्या है, पौमचर्यु, ठीक है। तो आपको रेफरेंस कहानी में ये मिलती है कि जो कृष्ण है और नेमिनाथ है वो दोनों जो है कजन्स है। तो ये होता है कि वो राजकुमार थे, तो उनकी जो है विवाह का तैयारी चल रहा था, तो वो जो है घोड़े पे बैठ के जा रहे थे और अपनी विवाह की पूरी तैयारियों का जायजा ले रहे थे। तो एक जगह वो पहुंचते हैं जहाँ पे खाना बन रहा था, तो देखते हैं कि बहुत सारे जो जानवर हैं उनको वहां पे रखा हुआ है, खड़ा कर रखा है मारने के लिए, ठीक है, मारने के लिए रखा हुआ है कि ताकि उसका मीट बना के खाना परोसा जा सके। जब नेमिनाथ ये देखते हैं तो उनके अंदर जो है दया की भावना पैदा हो जाती है और वो जो है बोलते हैं कि इस चीज को तुरंत रुकवाया जाए। वो जो है सारे जानवरों को फ्री कर देते हैं और वहां से उनको जो है एक तरीके से वो हो जाता है, उनको दुनिया से मोह भंग हो जाता है और वो जो है वो ले लेते हैं, साधना कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे आपको रेफरेंस जो है नेमिनाथ का रेफरेंस मिलता है श्री कृष्ण के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अरिष्ट नेमी और नेमिनाथ, इन दोनों को जो है श्री कृष्ण का कंटेम्प्रेरी समझा जाता है, ठीक है। और ये आपको रेफरेंस मिलता है, और जैसे मैंने बोला आपको शिलाका पुरुष का, तो कहते हैं जैसे कि हिंदुइज्म में कि हर युग में कोई ना कोई पैदा होगा अपने उसको वो करने के लिए, तो उसी तरह जैनिज्म में भी ये कॉन्सेप्ट है कि हर युगों में जो है कुछ बलभद्र कुछ पैदा होते हैं, कुछ शिलाका पुरुष पैदा होते हैं। तो कहते हैं कि हर युग में जो है 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती सम्राट, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रति नारायण। अब प्रति नारायण को प्रति वासुदेव या वासुदेव और प्रति वासुदेव भी कहते हैं। जो विलन है, जो क्या कहते हैं नकारात्मक कैरेक्टर्स हैं, उनको जो है प्रति वासुदेव कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि जब महाभारत का युद्ध होता है तो उसमें जो है जैन महाभारत के अनुसार जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो जरासंध और कृष्ण के बीच हुआ, ठीक है। और जरासंध के सपोर्ट में जो है कौरव लड़ रहे थे और पांडव जो है कृष्ण के सपोर्ट में लड़ रहे थे, लेकिन मेन जो थे वो जरासंध और कृष्ण थे। तो जो कंस होगा या जरासंध है ये प्रति वासुदेव है और कृष्ण जो है वासुदेव, ठीक है। ये आपको रेफरेंस मिलता है जैन टेक्स्ट के अनुसार, ठीक। अब मेजर आइडियाज क्या है जैनिज्म से जुड़े हुए, जैनिज्म से जुड़े हुए तीन चार आपको महत्वपूर्ण 5 आइडिया देखने को मिलते हैं, ठीक है। अहिंसा, असत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। पहली बात हिंसा नहीं करनी, और हिंसा नहीं करने के विचार पे जैन धर्म बहुत गहनता से चला जाता है, बहुत गहनता से चला जाता है, ठीक है। बेसिकली बहुत ज्यादा वो करने लग जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जैनिज्म क्यों उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाया जिस तरीके से आपको बौद्ध धर्म का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि एक्सट्रीमिटी ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है। कि आप जो है गड्ढा नहीं खोद सकते, जमीन खोदेंगे तो कीड़े मर जाएंगे। आप जो है आग नहीं जला सकते, आग जलाएंगे तो वहां से कीड़े अट्रैक्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। आप जो खट्टा नहीं खा सकते, खट्टा खाने से बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया से बनते हैं, तो आप बैक्टीरिया खा जाएंगे, ठीक है। आप जो है क्या कहते हैं जब चलेंगे तो आप जो है झाड़ू लेके चलते हैं ताकि आप जो है छोटी चीज को अपने साथ जो है कैरी करके वो करें, किसी चीज को नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, अगर आपको एक्स्ट्रा आ गया तो आपको दान कर दें, कलेक्ट नहीं करना है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये महावीर ने जोड़ा था। ये भी कुछ ना सकता है कि महावीर ने जो है जैनिज्म में कौन सा विचार जोड़ा था, तो उन्होंने ब्रह्मचर्य का विचार जोड़ा था। आपको पता है कि जैनिज्म में 2 मेजर सेक्ट हैं, ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर। अब दिगंबर और श्वेतांबर में डिफरेंस मेजर ये है कि दिगंबर ये मानते थे कि क्या कहते हैं हमारा जो है अंबर हमारा शरीर जो है वही है, आकाश है, ठीक है। हम लोग जो वस्त्र ग्रहण
नहीं करेंगे। पांचों को फॉलो करते थे दिगंबर, सत्य को, अहिंसा को, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, पांचों को फॉलो करते हैं। ये भी वो मानते हैं कि औरत जो है उनको मोक्ष नहीं मिल सकता, मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको जो है पुरुष रूप में जन्म लेना पड़ेगा। अब भद्रबाहु इनके एक्सपोनेंट है। भद्रबाहु अगर आपको याद हो, भद्रबाहु जो है वो मौर्य एम्पायर से जुड़े हुए हैं। तो जब जो है आपको रेफरेंस मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था, उसमें आपको ये रेफरेंस मिलता है कि भद्रबाहु के साथ जो है वो श्रावण बेल गोला चले गए थे, जो कर्नाटक में। ठीक है, तो कहते हैं कि जब ये लोग कुछ बहुत सारे बुद्धिस्ट जैन जो मॉन्क हैं, ये साउथ में चले गए। जब ये नॉर्थ वापस आए तो उनको पता चला कि जो नॉर्थ के बहुत सारे जो जैन थे, उन लोगों ने अलग ही अपनी परंपरा शुरू कर दी थी। ये लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे थे, इन्होंने श्वेत वस्त्र पहनना शुरू कर दिया था। ये लोग ये मानते थे कि स्त्रियां जो है उनको लिबरेशन मिल सकता है, उनको मोक्ष मिल सकता है। ठीक है, और स्थूलभद्र इनके मेजर जो है प्रमुख तो दिगंबर और श्वेतांबर में 3-4 मेजर डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नाउ तो नेक्स्ट चीज है वो आपको देखने को मिलता है कि जैनिज्म बहुत अहिंसा पे बल देता है। अब अहिंसा पे बल देगा, अगर आपने कभी देखा हो कि जैन जनरली व्यापारी होते हैं, उसका रीजन क्या है? उसका मेजर रीजन यही है कि जैनिज्म जो है वो अहिंसा पे बहुत ज्यादा बल देता है, और जमीन खोदोगे तो आप अहिंसा कर रहे हो। तो व्यापारी ज्यादातर जो है, व्यापारियों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जैनिज्म को, और ज्यादातर आप देखेंगे व्यापारी वर्ग ही इस चीज को सपोर्ट करता है। ठीक है, और ये बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों में कॉमन है कि इन लोगों ने कभी वर्ण व्यवस्था को क्वेश्चन मतलब चैलेंज नहीं किया, क्वेश्चन किया, चैलेंज नहीं किया। ठीक है, ये लोगों ने उसको वो करने की कोशिश की, इरेडिकेट करने का भी प्रयास नहीं किया। ठीक है, ये एक चीज आपको देखने को मिलती है कि उन्होंने बोला कि सब कोई जो है प्राप्त कर सकता है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देखते हैं कि संघ में शामिल होने का अधिकार उन्हीं को है जिन्होंने जो है दास नहीं है। दास हो तो आपका जो आप पर जो मालिक का अधिकार है, मालिक के अधिकार के बिना आप जो है नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, संघ में नहीं आ सकते। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया, क्या कहते हैं, आप लोगों ने कास्ट सिस्टम को चैलेंज नहीं किया है, आपने बस इस चीज को बैरियर नहीं बनने दिया। ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट है त्रिरत्न। ये क्वेश्चन आई थिंक 2018 या 19 में आया है कि त्रिरत्न का जो आइडिया है वो कहाँ से आता है, 2021 में आया है। ठीक है, कि त्रिरत्न का आइडिया कौन से धर्म में पाया जाता है, क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि त्रिरत्न के आइडिया में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, उसमें 3 चीजें इन्वॉल्व हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। मतलब कि सही फेथ होना चाहिए। ठीक है, सही तरीके का आपका ज्ञान होना चाहिए और सही तरीके का आपका चरित्र होना चाहिए। इनको इन तीनों आइडियाज को जैनिज्म का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ठीक है, जैनिज्म ने औरतों को अपना इंक्लूड किया, जैसे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो लोग जो है जैनिज्म जो है औरतों को इक्वल स्टेटस नहीं दे रहे थे। उनका बेसिकली मानना यही था कि औरतें जो हैं वो उसमें क्या कहते हैं वो नहीं कर सकती, निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती। ठीक है, उन्होंने जो है जिस शैली का इस्तेमाल किया वो था प्राकृत भाषा का। ठीक है, उसमें भी जो है प्राकृत में भी अर्धमगधी। ठीक है, आपको पता हो कि प्राकृत के भी 3 फॉर्म्स उस टाइम पे आपको देखने को मिलते थे। ठीक है, एक था मगधी, ठीक है, सौराष्ट्री, और आपको जो है डेक्कन क्या कहते हैं यहाँ कहते हैं जो सेंट्रल इंडिया का डायरेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्राकृत के आपको 3-4 अलग अलग डायलेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने जो मगध वाला डायलेक्ट अपनाया था, अर्धमगधी कहते हैं, अर्धमगधी का डायलेक्ट यूज किया था। ठीक है, फिर आपको ये देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने जैनिज्म को अपनाया था, और उनके साथ वो भद्रबाहु के साथ वो श्रावण बेल गोला चले गए थे। तब जब मगध में 12 साल सूखा पड़ गया था, उन्होंने जब बिंदुसार को राज्य थमा दिया और खुद जो है श्रावण बेल गोला चले गए, जहाँ पे उन्होंने क्या कहते हैं रिचुअल फास्टिंग करके उनकी डेथ हुई। एक आपको रेफरेंस मिलता है खारवेल का। मैंने आपको बताया था खारवेल से हमेशा हर दूसरे साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। आपको पता होना चाहिए खारवेल कौन थे, उड़ीसा के शासक थे। खारवेल का इंस्क्रिप्शन का नाम क्या है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन।
खारवेल की इंपॉर्टेंस क्या है कि वो जैनिज्म के प्रवर्तक, वन ऑफ द अर्लीस्ट ऐसे राजा थे जिन्होंने जैनिज्म को प्रमोट किया था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आपको हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन का रेफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि उन्होंने जो है जो जैनिज्म को फॉलो नहीं करते थे उनको उन पर हिंसा करवाई। ये बहुत आयरॉनिकल चीज है क्योंकि जैनिज्म जो है हिंसा में विश्वास ही नहीं रखता, लेकिन उन्होंने जैनिज्म को प्रमोट करने के लिए कई जो है काफी हिंसा कभी करवाई। ठीक है, तो इवेंचुअली गुजरात, मालवा, राजस्थान, यहाँ इस एरिया में आपको कहते हैं जैनिज्म प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है। अब क्या हुआ कि जैसे बुद्ध के साथ हुआ था, महावीर के साथ भी वही हुआ कि महावीर की मृत्यु के बाद, उनके निर्वाण के बाद, ठीक है, हमको ये देखने को मिलता है कि उनके जो है जो उनके साथ के लोग थे उन लोगों ने जैनिज्म को वो करने के लिए एक काउंसिल स्टैब्लिश किया। जैन काउंसिल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, 2 मेजर काउंसिल हैं। ठीक है, फर्स्ट जैन काउंसिल और सेकंड जैन काउंसिल। तो इसमें फर्स्ट जैन काउंसिल जो हुआ था वो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिनके जो प्रेसिडेंट थे वो स्थूलभद्र थे। ठीक है, लेकिन भद्रबाहु ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उनको लगता था कि बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं, 10 ऐसी चीजें हो रही हैं इसमें जो है शराब पीना, श्वेत वस्त्र पहनना, बहुत सारे ऐसे आइडियाज डेवलप हो रहे हैं जो कि ओरिजिनली जैनिज्म का हिस्सा नहीं थे। तो उन्होंने जो है इसका बाइकआउट किया और उससे जो है दिगंबर श्वेतांबर ये 2 सेक्ट बन गए। ठीक है, दूसरा जो जैन काउंसिल डेवलप हुआ उससे जो है जैन के जितने ग्रंथ थे उनका कंपाइलेशन किया गया। ठीक है, देवर्दी शमश्रमण। ठीक है, तो इसमें जैनिज्म के अलग अलग जो तो जैनिज्म का जो लिटरेचर है उसको कहते हैं अगम लिटरेचर। अगम लिटरेचर यहाँ पे जो है डेवलप होना शुरू हो गया। जैनिज्म का एक बहुत प्रोमिनेंट आपको रेफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। अर्धमगधी में जैन अगम लिटरेचर डेवलप हुआ और आपको 12 से 14 अगम लिटरेचर मेजरली देखने को मिलते हैं। इनके अलावा भी, अगम के अलावा भी आपको जो है कई सारे नॉन अगम लिटरेचर देखने को मिलते हैं जो कि प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, ठीक है, इन सारे कल्ट में डेवलप हुए थे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था पौमचर्य बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, ये जो है नॉन कैनोनिकल, नॉन अगम लिटरेचर। ठीक है, तो इसमें ये आपको कुछ विचार देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से विचार जैनिज्म में फॉलो किए जाते थे। ठीक है, अब जैसे कि बुद्धिज्म के साथ था, जैनिज्म भी जो है इस चीज में विश्वास रखता था कि दुनिया जो है सुख और दुख के बीच में झूलती है। ठीक है, तो उनके लिए इनके 2 कॉन्सेप्ट हैं, उपसर्पणी और अवसर्पणी। ठीक है, मतलब कि ऊपर उठना और नीचे गिरना, ये आपको रेफरेंस मिलता है। साथ ही साथ वो ये भी मानते थे कि संसार जो है 2 तरह के तत्वों से बना हुआ है। ठीक है, जीव और अजीव। ठीक है, तो एक को कहते हैं पुद्गल और दूसरे को कहते हैं अनस्तिकाय, द्रव्य। ठीक है, जो चीजें जो है लिविंग है और जो चीजें नॉन लिविंग है। तो ये मानते थे कि आत्मा सभी में है, जो नॉन लिविंग है उसमें भी आत्मा है, इस कारण से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, नॉन लिविंग थिंग्स को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। तीसरा विचार था कर्म का। ठीक है, कि कर्म का जो है हमेशा फल मिलता है। कर्म का जो आइडिया था वो ये था कि कैवल्य ज्ञान प्राप्ति सबसे जो जीवन का मूल्य उपदेश है। ठीक है, अगर आप किसी प्रति, दूसरा आइडिया ये था कि अगर आप किसी प्रकार के विकार रखते हैं, राग, द्वेष, ठीक है, मोह माया से प्रेरित हैं, तो आप जो है कर्म से बंध जाते हैं। ठीक है, तो बंधन उसे कहते हैं, आश्रय या फिर बंधन, इस चीज को रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, और बेसिकली वो कहते हैं कि इसके 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहली चीज तो ये कि आपको जो है अपनी भावनाओं का जो प्रवाह है उसको रोकना है। ठीक है, भावनाओं के प्रवाह को रोकना है, उसको संवर कहते हैं। और दूसरा चीज ये है कि आत्मा पे कोई भी जो है बोझ नहीं रहना चाहिए। आपको जो है अपने बोझ हटाने की जरूरत है जीवन से, तो उसको कहते हैं निर्जरा, कि बेसिकली आप जो है सबको झर दो। ठीक है, त्रिरत्न की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 5 जो व्रत थे वो भी है। ठीक है, प्लस जैनिज्म बहुत फोकस करता है किस पे, निवृत्ति मार्ग पे। आपको पता है मैंने आप लोगों को बोला था कि 2 तरह के मार्ग प्रोमिनेंट थे, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। उसमें जो जैनिज्म है उसको निवृत्ति मार्ग में जाता है। ठीक है, लेकिन बुद्धिज्म बहुत स्ट्रांगली किसी चीज को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, वो क्वेश्चन करता है, वो मध्यम मार्ग की बात करता है। जैनिज्म जो है थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्ट्रिक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे जो आइडियाज हैं आपको जैनिज्म में प्रोमिनेंटली देखने को मिलते हैं। फिर आपको एक विचार मिलता है अनेकतावाद का, अनेक आत्मावाद या स्यादवाद भी कहते हैं इसको।
स्यादवाद क्या होता है? स्यादवाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है जो एग्जाम में आ सकता है। स्यादवाद का जो विचार है वो ये है कि कोई भी एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं होती। ठीक है, कोई भी जो सत्य है वो एब्सोल्यूट नहीं होता, हमेशा सत्य होता है, कंपैरेटिव होता है। ठीक है, एक सवाल के 7 उत्तर हो सकते हैं और वो 7 उत्तर क्या हैं? 7 उत्तर हैं, कोई चीज़ है, कोई चीज़ नहीं है भी और नहीं भी है, कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता। ठीक है, नहीं है और नहीं कहा जा सकता, है भी, नहीं भी है और कहा भी नहीं जा सकता। ये 7 आंसर जो हैं आपको जैनिज़्म में देखने को मिलते हैं, इसको स्यादवाद कहते हैं। ठीक है, ये एक विचार है। तो दूसरा आइडिया है कि अनेक आत्मावाद। वो कहते हैं कि हर इंसान का अपना एक अलग आत्मा होती है, ठीक है? हर इंसान का अपना एक सोल होता है, अपना एक विश्वास होता है, ठीक है? और क्या कहते हैं, हम लोग अपने सोल के अनुसार, अपने आइडियाज़ के अनुसार, अपने क्या कहते हैं विचार के अनुसार ही जीवन जीते हैं, ठीक है? ये आपको उसमें रेफ़रेंस मिलता है। अगला जो आपको कॉन्सेप्ट मिलता है वो है जैन लिटरेचर में कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं, ठीक है? जो सबसे पुराना जैन टेक्स्ट कौन-सा है, ठीक है? उसमें आपको मिलता है पुव्वो कहते हैं उसको, पुव्वो, ठीक है? पुव्वो जो है ये कहते हैं कि महावीर ने स्वयं लिखे थे और ये जो है 14 पुव्वो या क्या कहते हैं अगम लिटरेचर में मेंशन मिलता है, ठीक है? आपको जो है कई सारे कैनोनिकल लिटरेचर देखने को मिलता है। कैनोनिकल लिटरेचर जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ऐसा लिटरेचर है जो कि उनका जो है टेक्स्ट जो है धर्म विशेष का प्रमुख टेक्स्ट होता है, ठीक है? आचारांक सूत्र। आचारांक सूत्र क्यों इम्पोर्टेंट है? आचारांक सूत्र जैसे कि विनय पिटक जो है बुद्धिज्म के लिए है, वैसे आचारांक सूत्र जो है वो जैनिज्म के लिए है, ठीक है? सूत्र कृतांग, सूत्र कृतांग आपको एक और टेक्स्ट मिलता है, ठीक है? जो कि क्या कहते हैं जैन मॉन्क्स से जुड़ा हुआ है। आपको मिलता है भगवती सूत्र। मैंने आप लोगों को बताया था कि भगवती सूत्र जो है वो बहुत प्रोमिनेंट टेक्स्ट है और वो जो है आपको उसमें आपको इनिशियल रेफरेंसेस मिलते हैं अलग-अलग सेक्ट्स के क्या कहते हैं के डेवलपमेंट के, कुठाग्रह के, ठीक है? भगवती सूत्र जो है महावीर की जीवनी भी मानी जाती है, ठीक है? प्रश्न व्याकरण, दृष्टिवाद, ठीक है? चूलिका सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, छेद सूत्र, प्रकीर्ण सूत्र, ठीक है? भद्रबाहु चरित्र, कल्प सूत्र, ये सारे जो हैं इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं। प्लस आपको लेटर पीरियड में एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट देखने को स्कॉलर देखने को मिलते हैं जिनको कहते हैं हेमचंद्र, ठीक है? हे हेमचंद्र ने बहुत सारे जो हैं ग्रंथ लिखे थे, ठीक है? अभिधान चिंतामणि, ठीक है? ये उनके कुमारपाल चरित, ये जो है इम्पोर्टेंट टेक्स्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सब आपको जैनिज़्म से इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है। प्लस जैन आर्किटेक्चर, जैसे कि हमने बोला था कि बुद्धिज्म में आपको स्तूप देखने को मिलता है, केव आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। जैनिज्म में केव आर्किटेक्चर बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है? जिसमें उदयगिरी केव्स, खंडगिरी केव्स, ये हरवेल के हाथी गुम्बा इंस्क्रिप्शन आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, बहुत प्रोमिनेंट कॉन्टेक्स्ट इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है? मथुरा से आपको मिलता है अर्लीस्ट जैन स्तूप, जैनों की सबसे पुरानी मूर्तियाँ और जैन सबसे पुराना जो स्तूप है, वो आपको मिलता है मथुरा से, ठीक है? और कांसे की सबसे पुरानी जैन की मूर्ति आपको मिलती है चौसा, ठीक है? अयोध्या से आपको टेराकोटा या मिट्टी के सबसे पुराना स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो एलोरा की महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएँ 30 से 35 वो जैनिज़्म से जुड़ी हुई हैं, ठीक है? आपको क्या कहते हैं उदयगिरी, खंडगिरी केव्स उड़ीसा में मिलता है, हाथी गुम्फा उड़ीसा में, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, ठीक है? चित्तन वत्सल, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट कल्ट है। प्लस आपको बहुत इम्पोर्टेंट जो है कुछ स्टैच्यूज़ मिलते हैं लोहानीपुर, बिहार में, ठीक है? लोहानीपुर बहुत इम्पोर्टेंट जो है आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है? प्लस गोमतेश्वर, गोमतेश्वर अगर आपको देखना हो गोमतेश्वर का गोमतेश, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। ये एक चट्टान को काट के आपने इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया है, ठीक है? गोमतेश्वर या बाहुबली कहा जाता है कि ऋषभ देव के पुत्र थे, उन्होंने जो राजकुमार थे, ठीक है? ये बहुत क्या कहते हैं पराक्रमी थे, ठीक है? तो पराक्रमी योद्धा होने के बावजूद उन्होंने जैनिज़्म में कन्वर्ट किया, तो इनको जो है इसके लिए याद रखा जाता है। श्रावणबेल गोला बहुत इम्पोर्टेंट जैन साइट देखने को मिलती है।
तो बेसिकली वहाँ पे इनकी जो है बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है। ठीक है, दिलवाड़ा आपको पता है कि जो माउंट आबू है वहाँ पे जैनिज़्म के बहुत प्रोमिनेंट मंदिर देखने को मिलते हैं जैन आर्किटेक्चर स्टाइल में। दिलवाड़ा टेम्पल बहुत प्रोमिनेंट जैन टेम्पल है जो 12वीं शताब्दी में बनवाए गए थे। ठीक है, दिलवाड़ा टेम्पल में। उदयगिरी केव्स रॉक कट आर्किटेक्चर है, ठीक है, जहाँ पे जो है आपको केव्स भी देखने को मिलते हैं, मॉन्क्स के रहने की जगहें भी देखने को मिलती हैं। अब एक सवाल है कि क्या कहते हैं, अगर आपने देखा हो कि आपको जो है मॉन्क्स और क्या कहते हैं आपको जो क्या कहते हैं रेफरेंस मिलता है कि आप लोग कैसे बताएँगे कि कौन-सा जो है जो कल्ट है वो बुद्ध से जुड़ा हुआ है, कौन-सा जो है आपको महावीर से जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो जनरली आप देखोगे कि महावीर कभी भी जो है अ अ, आशीर्वाद की मुद्रा में नहीं होते, ठीक है? उनका जो है ज़्यादातर आप देखोगे जैन जो स्ट्रक्चर होंगे उसमें हाथ जो है साइड में होते हैं। उसका रीज़न ये है कि क्या कहते हैं कि जैनिज़्म में ईश्वर का कॉन्सेप्ट नहीं है। उसमें ये मानते हैं कि ईश्वर है लेकिन वो जो है अ, तीर्थंकरों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तीर्थंकर बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप जो उनके लिए पूजा-पाठ कर रहे हैं, वो आप अपनी श्रद्धा से कर रहे हैं, उनसे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है? तो अभयदान मुद्रा जो कहते हैं, अभयदान मुद्रा जैनिज़्म में प्रोमिनेंट नहीं देखने को मिलती। ठीक है? ये आपको एक जो है प्रोमिनेंट रेफ़रेंस यहाँ एक देखने को मिलता है। काफ़ी हद तक जो है आपको महावीर का जो कल्ट मिलेंगे वो नेकेड मिलेंगे। बुद्धिज़्म में आपको जो ऊँच-नीच वग़ैरह देखने को मिलता है। ठीक है? एक बहुत पतला कपड़ा देखने को मिलता है। फिर आपको ये भी रेफ़रेंस मिलता है कि अ, जो जैन जो कल्ट हैं, ठीक है? वो आपको बहुत सारे स्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ठीक है? बुद्धिज़्म में आपको देखने को मिलता है कि लेटर ऑन आपको स्टैंडिंग स्ट्रक्चर भी मिलेंगे। फिर आपको जो है उनके जो है हेड में जो है होल बनाया जाता है उनके वो करने के लिए। प्लस जावा स्टाइल का उनका जो हेडलॉक्स हैं, ये सारे अंतर हैं जैसे आप बता सकते हैं कि कौन-सा बुद्ध का स्ट्रक्चर है, कौन-सा महावीर का स्ट्रक्चर है। ठीक है? और दिलवाड़ा टेम्पल हमने बात की दिलवाड़ा, मुक्तगिरी, गिरनार, ठीक है? पालीतान, ये सारे कुछ मेजर टेम्पल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो जैनिज़्म से ये कुछ प्रोमिनेंट चीज़ें हमको एसोसिएटेड दिखती हैं। तो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म से अगर आपको कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग ये चीज़ें जो हैं अ, बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म से कौन से इम्पोर्टेंट टेक्स्ट जुड़े हुए हैं, कौन से उनके इम्पोर्टेंट कल्ट हैं, कौन से उनके इम्पोर्टेंट लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है? कौन से इम्पोर्टेंट मंदिर हैं। ये चीज़ें आपको अगर पता हो तो आप जो है अ, ये क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन तो आराम से बनेंगे, कम से कम बनेंगे, ठीक है? तो ये हमारा जो है आज का हम लोगों ने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म कंप्लीट किया। हम आगे चल के हम जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड को डिस्कस करेंगे, ठीक है? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग।